कब से मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं अपने सोसाइटी का टूर करवाऊँ। मतलब जो चीज़ मैं सोचती हूँ ना, एटलीस्ट 15-20 डेज बाद जाके उसे मैं एक्चुअली कंप्लीट करती हूँ। चीज़ें रहता है बहुत दिनों से दिमाग में, पर वो काम करना, मतलब उस हिसाब से काम करना, यही मेरे लिए नहीं हो रहा है। आज आए हैं हमारा 2 मैट्रेस, आज नहीं सॉरी कल शाम को, कल रात को रदर आया था 2 मैट्रेसेस। ये तो कॉम्प्रेस स्टोर के आता है, तो उसके बाद ऐसे आज या कल कब टाइम मिलता है देखते हैं। तो उसके बाद उसे बिछाना है कि दूधू बच्चा मेरे पीछे 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 दे। और कल मिथुन भी लौट गए हैं। यहाँ पे आके ऑस्कर बार बार कुछ मतलब सूंघ रहे, कुछ कर रहे, और बार बार इस सूटकेस का ध्यान रखा जा रहा है ताकि डाटा फिर से निकल ना जाए। अगर मिथुन बाथरूम में भी जा रहे हैं ना, तो बाथरूम के ये सामने ये मैट के ऊपर बैठा रहता है। पर आज मैंने सोचा कि नहीं, बाहर जब मैं जाऊंगी ना, तो मतलब आपको सोसाइटी दिखाने जब मैं बाहर जाऊंगी, उसके बाद फिर से स्वेटर के वापस आऊंगी। तो इससे अच्छा है कि पहले हम बाहर जाएं, वहाँ से आने के बाद फिर से नहा ले। और आज सिर्फ सोसाइटी नहीं, उसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। तो सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छा फूड कोर्ट है, जो कि मुझे बिल्कुल भा गया है। गाइस, आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ ममाअर्थ के 2 स्पेशल बॉडी स्क्रब के। जी हाँ, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मुझे इसकी सख्त जरूरत थी, लेकिन अभी तक मैं इसे यूज करती आई हूँ। एंड गाइस, ये अमेजिंग। इसे मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो स्क्रब, रब एंड ग्लो। क्योंकि ये स्क्रब है, ये स्किन पे लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका स्किन जो होगा वो ग्लो करेगा। नॉर्मली देखा जाता है, या हमारा कॉन्सेप्ट जो है, स्क्रब करने से स्किन तो क्लीन होते हैं, पर स्किन को भी थोड़ा सा रफ बना देते हैं। ग्लो एंड स्मूथ तो बिल्कुल नहीं करते। पर ममाअर्थ का यही स्पेशलिटी है, इसलिए मैंने बोला कि स्पेशल ममाअर्थ का बॉडी स्क्रब, क्योंकि ये बॉडी को जैसे रब करने से क्लीन भी करेगा, पोर्स के अंदर से इम्प्यूरिटीज को भी ढूंढ निकालेगा, और साथ ही साथ स्किन के जो ये लेयर है इसे भी सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल बनाने में हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। आपको इसके बाद कोई भी बॉडी वॉश की और नहाने के बाद भी कोई भी बॉडी लोशन भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है ममाअर्थ का उत्तन बॉडी स्क्रब, और ये है नीम बॉडी स्क्रब। दोनों ही अमेजिंग है। मतलब मार्केट में तरह तरह के ब्रांड से, ऑब्वियसली हर किसी का अपना अपना ब्रांड है, पर इसका जो खास बात है वो ये है कि स्क्रब करने के साथ साथ ये बॉडी जो स्किन का जो अपर लेयर है उसे भी सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल रखना, तो दोनों ही काम इससे हो जाता है। एंड गाइस, ममाअर्थ जैसे कि आपको पता है कि केमिकल फ्री ब्रांड है, और इसमें सारे मतलब ममाअर्थ के सारे प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही यूज किया जाता है। और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए ममाअर्थ ऑफिशियली पेटा सर्टिफाइड है, और ममाअर्थ जो ब्रांड है वो है वोकल फॉर लोकल, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। सो गाइस, अभी आते हैं इसके इंग्रेडिएंट पे। तो ये जो उत्तन बॉडी स्क्रब है, इसका मेन इंग्रेडिएंट है टर्मरिक एंड सैफरॉन, और ये टैन रिमूव करने के लिए स्पेशलिस्ट। और उत्तन बॉडी स्क्रब का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है टर्मरिक और सैफरॉन। सो टर्मरिक का भी काफी अच्छा स्किन बेनिफिट्स है, वो है ये डल्स और ड्राई स्किन के अगेंस्ट फाइट करते हैं और स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। सैफरॉन स्किन पे हुए डार्क स्पॉट को लाइटन करने में हेल्प करते हैं और स्किन को ब्राइट एंड रेडिएंट बनाने में हेल्प करते हैं। और ये है नीम बॉडी स्क्रब, और इसका इंग्रेडिएंट्स है ऑब्वियसली नीम एंड तुलसी। तो ये है स्पेशली इम्प्यूरिटीज के लिए। नीम और तुलसी का जो गुण है, जो स्किन बेनिफिट्स है, वो तो आपको पता ही होगा। नीम स्किन को स्मूथ करने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ ही साथ स्किन से जो जर्म और बैक्टीरिया है वो सारे रिमूव करने में हेल्प करते हैं और स्किन को हेल्दी रखते हैं। और तुलसी साइंस ऑफ एजिंग को रिड्यूस करते हैं और एक्ने ऑकरेंस को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। ऑल ओवर ये जो स्क्रब है, ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करके, स्किन से सारे टैन रिमूव करके स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ये बॉडी स्क्रब चाहिए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, और स्क्रीन पे मैं अपना एक कोड मेंशन कर दूंगी, शोमनी 2020। इस कोड को यूज करके अगर आप इसे परचेस करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट पे मिल जाएगा 20% का ऑफ, और वो भी ममाअर्थ के ऑफिशियल साइट से। और इसके अलावा भी ये आपको मिल जाएगा Amazon एंड नाइका पे। तो गाइस, एक्चुअली आज से पहले आपके साथ यहाँ का कुछ भी मैं शेयर नहीं कर पाई, तो अभी धीरे धीरे सब कुछ शेयर होगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है। हाँ, बाहर जाना पहले की तरह नहीं होगा, क्योंकि अब जाते हो पूरे दुनिया का आजकल जो हालत है उसमें बाहर जाना तो बस भूल ही जाओ। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था कि शोमनी, तुम्हारा सीसीडी में वो जाके कॉफी पीना बहुत मिस कर रही हूँ। तो आज देखना, आज हम फूड कोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पे हम सीसीडी में जाके एक कप कॉफी पियेंगे। सीसीडी में पियेंगे या टी जंक्शन में टी पियेंगे? बैठने का जगह है टी जंक्शन में, अगर बैठने का जगह तो फिर चाय पियेंगे। सो गाइस, ये अभी हम अपने टावर से बाहर निकले, तो ये जो सामने देख रहे हैं ना,
ये है वो फूड कोर्ट, पर ये पीछे की तरफ है, आपको सामने की तरफ दिखाएंगे, मतलब वहाँ पे जब जाएंगे तो दिखाएंगे। सारे टावर्स कुछ इस तरह से है, ये है हमारा टावर, ये है दूसरा, मतलब चारों तरफ यही आपको दिखेगा। पर यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है और रोड भी काफी अच्छा है, जहाँ पे आप इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। पर क्वारंटाइन खत्म होने के बावजूद भी हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई काम में हम उलझे हुए हैं। तो अभी काम भी धीरे धीरे संभल रहा है, तो अभी इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक नहीं होगा, क्योंकि मॉर्निंग में हम एक्सरसाइज करते हैं। तो इवनिंग वॉक के लिए जैसे कि बेंगलोर में हम निकलते थे ना आफ्टर डिनर, तो ऐसे ही हम निकलेंगे। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये पहन के सांस लेना, बात करना, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। कितना अच्छा गार्डन है सामने, पर यहाँ पे स्विमिंग पूल यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हर जगह, चलो ये दिखते ही चलो, स्विमिंग पूल तो वैसे आपको पता है कि कहीं पर भी यूज नहीं किया जा रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ कोरोना। आर्यन का तो किस्मत ही खराब है। हमारे सोसाइटी में अभी कंप्लीट नहीं हुआ था स्विमिंग पूल का काम, उससे पहले हमने जब बेंगलोर छोड़ के चले आए, तो यहाँ पे जो सोसाइटी में हम आए, यहाँ पर भी है, पर आर्यन का किस्मत इतना खराब है कि कोरोना के टाइम में आए और यहाँ पे भी वो एंजॉय नहीं करे। जब भी हम कहीं पे जाते हैं ना, मतलब होटल वगैरह, रिजॉर्ट, मिथुन और आर्यन ज्यादा से ज्यादा टाइम पानी में रहता है। ये है रोज गार्डन, कितने सारे रोज है आप देख सकते हो वहाँ पे। वो वॉलीबॉल कोर्ट है, एक बास्केटबॉल कोर्ट सामने। अच्छा, ওটা মানে কমিউনিটি হলটা নাকি? हाँ हाँ, कम्युनिटी हॉल। नहीं, ये कम्युनिटी हॉल नहीं है, ये है तुम्हारा इंडोर बैडमिंटन ग्राउंड। ओके, सो गाइस ये है स्विमिंग पूल, ये है स्विमिंग पूल। It's no fun, but even if we're far apart, I know where we belong. Haven't changed a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own safety zone. You're solid like a granite stone. तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा स्विमिंग पूल? ठीक ठाक है, बहुत सही है। हाँ, सोसाइटी के लिए ठीक ठाक है। और ये जैकुजी टाइप हो जाएगा ना? हाँ, इस पे पानी जैकुजी। रहे तो तेरा पैर बच्चों का, स्पेशली बच्चों के लिए। We took our bikes to the lake after school each day and skipped many stones from the beach. And one thing you said was, listen, I will have your back always. And now we're grown up, I don't really see you enough. There's too much to be done. It's no fun, but even if we're far apart, I know where we belong. Haven't changed a bit in my heart. Your words have never been wrong. You are my own. तो ये हमने एंटर की हमारे फूड कोर्ट में। अब देख सकते हैं बिरयानी बटूटा है सबके सामने, उसके बाद है वाफल वल्ला, और ये है आशीष, फिर डोमिनो, सबवे, सीसीडी, उसके उस साइड में है रिलायंस मार्ट। तो हम पहले क्या करते हैं? हम पहले चाय पीते हैं या हम पहले रिलायंस मार्ट जाते हैं? रिलायंस मार्ट बाद में जाएंगे, दो एक चीजों की जरूरत है एक्चुअली। और ये है और एक मोमो शॉप जो कि अभी बंद है। मोमो शॉप, पर ये जो इसके जो अंदर आप देख सकते हैं ना ग्लास का, तो यहाँ पे आप छोटे छोटे जो पार्टी में वॉक कर सकते हो। अलग है, ये मोमो शॉप है। वो मुझे पता है, मैं बोल रही थी यहाँ पे छोटे छोटे पार्टी कुछ कर सकते हैं। ये है टी जंक्शन, यहाँ पे अभी हम चाय पियेंगे। सब एक ना गोशी इलायची चाय Just take a hint, you got a free pass. तो टी जंक्शन से लिया है चाय, और यह ये क्या है, किंग्स बेकरी। किंग्स बेकरी से हमने लिए हैं कप केक।
ओके Just take a hint, you got a free pass. Oh, try to hide it, but you had me from the get-go. Let me तो अभी हम जा रहे हैं रिलायंस की तरफ, रिलायंस स्मार्ट, और यहाँ से हम दूध लेंगे, दूध का पैकेट, क्यूमिन पाउडर चाहिए, और क्या क्या चाहिए, ओ एक चाहिए, ऐसे कुछ घर का सामान बाकी मतलब रेगुलर के वो चाहिए था, वो लेके फिर घर जाऊंगी। तो हम घर आ गए और ये है आर्यन के लिए, तो देखते हैं आर्यन के लिए मम्मा दादा क्या लाए। वाह খাবার খান খুবই, তোমার জন্য নিচ্ছি, তুমি এখন খাও কি পরে খাও সেটা তোমার উপর। হ্যাঁ তাহলে খেয়ে নাও। মাসি তুমি এটা পরে ঝাড় দেবে, একটু হাত ধুয়ে এসো, একটা খুব ভালো জিনিস এনেছি খাবে, না হাত ধুয়ে এসো। শুরু করেই দিয়েছি। তুমি একটাও খাবে না, তুমি একটাও খাবে না, এই ছোজা বাচ্চাকে কিন্তু আমরা কিছু দেই না। ওমা 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 কি করলো, কল ছেড়ে দে। মাসি তুমি একটু চকলেট খাও তো, নাও এটা খেয়ে দেখো, দেখে ক্রিম করে দেবো। হ্যাঁ প্রচন্ড মানে ইয়ে, আরিয়ান এখন খাবে না এসব খেলে তো। मंदारपुरी से लौटे हैं तो मेरे लिए क्या क्या लाए, आपके मन में सवाल होगा। तो मेरे लिए ये सारे गंदे कपड़े लाए जो कि अभी मुझे धुलने के लिए देना है, तो बस यही है। और जिस दिन मिथुन आए थे उस दिन दीघा होके आने वाले थे, ताकि कुछ मेरे लिए लाभ पाए, जैसे आपने बोला था कि मिथुन को बोला बहुत सारे शॉपिंग करने के लिए। तो दीघा में उस दिन लॉकडाउन हो गया था क्योंकि कोरोना केस आया था, तो इसलिए पूरा दीघा लॉकडाउन हो गया था। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें कपड़े धोने के लिए दे दूँ, क्योंकि अगर ये बात आपको मेंशन नहीं की तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आएगा कि मिथुन का क्या लाए थे मम्मा जी तुम्हारे लिए, पहले ये बताओ, मतलब कुछ नहीं लाए। ऑस्कर कुछ ही देर बाद यहाँ पे आएगा और मासी के पीछे, मतलब मासी जैसे उसका फ्रेंड है, उनके साड़ी पकड़ के थोड़ा सा खींचेगा। ऑस्कर কোথায় গেল? আচ্ছা না অস্কার এই রুমে নেই, অস্কার বোধহয় তোমার আরিয়ানের রুমে। অস্কার আমার রুমে, তো রুমে আছে? হ্যাঁ কারণ এসি চালানো, হ্যাঁ অবশ্যই সেলফিশ। আরিয়ান ওই রুমে তো এসি না হলেও চলে, ওটা অস্কারকে হলো, আরিয়ানকে না। প্রবলেম আরিয়ানের কোনো ব্যাপার না, কিন্তু অস্কার তাকে না। तो ये है मिथुन का थाली, ना ही आज आर्यन खाने वाले हैं ना ही आज मैं लंच करने वाली हूँ। तो मैं अभी जाऊंगी शाह लेने, और मिथुन शाह ले चुके हैं, वो अभी खाना खा रहे हैं। उसके बाद क्या करना पता नहीं, क्योंकि उसके बाद भी मैं लंच नहीं करूंगी। बोला क्या चाहते हैं? मैं दादा करता हूँ। नहीं मेरा मन बिल्कुल साफ है, सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मिथुन के मोटापा के पीछे का राज क्या है। बस होएगा बस मेरे के लिए अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और मेरा कैमरे का बैटरी खत्म हो चुका है, कैमरा का 2 बैटरी दोनों में ही चार्ज नहीं है, मैं भूल गई थी उसे चार्ज देना। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मेरे हेयर का हालत देखा, आज थोड़ा सा ऑयलिंग भी करूँगी और उसके 1 घंटे बाद मैं जाके शैम्पू करूँगी। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, सॉरी, वेरी 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 सॉरी, बाय बाय।